दादा ऐसे हो जाओ ना सब लोग। शाहरुख भाई, शाहरुख सर, शाहरुख भाई, शाहरुख भाई, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। बस बस बस, अरे यार धक्का मत दो यार पीछे प्लीज। से क्लियर हो जाओ। पीछे से क्लियर। खान सर, खान सर, खान सर। थैंक यू, थैंक यू। नो पुशिंग। Wow! Race is so fantastic, Shahrukh. And we have Nawazuddin Siddiqui who's coming right here. Ladies and gentlemen, Nawaz bhai. Nawaz bhai. And of course, we also have Ritesh and Rahul, and they'll be coming on the stage right now, the producer and director. But before that, Shahrukh, I saw the trailer, and एक business idea देना चाहूँगा मैं. By the way, my name is Nasser Khan. और थोड़ा मियां भाई की देर और बच्चे का दिमाग लगा के एक बिजनेस आइडिया ये है कि रईस 2 अगर बनाए आप लोग तो उसके ट्रेलर पे भी टिकट रख दीजिए, क्योंकि आप ट्रेलर पर टिकट रखेंगे तो 100 करोड़ तो वैसे ही कमा लेंगे. But Shahrukh, fantastic. We all love the trailer, didn't we? It was so amazing. The trailer was so fantastic. And one thing I like to tell you, Shahrukh, We love you. We love you. You are so fantastic. not just as an actor, but also as a human being, you're just amazing. लेकिन शाहरुख खान के तीन ऐसे कैरेक्टर होते हैं, तीन रूप होते हैं शाहरुख खान के, जो मेरे ख्याल से लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं. मुझे उनमें से दो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं. एक बड़ा जलता हूँ, जिससे मैं जलता हूँ, ऑब्वियसली वो लोग गेस कर लेंगे that शाहरुख खान being so romantic and every girl just just for him. वो दो है. एक जब शाहरुख खान, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता फिल्म में. Agree to this, like be it Kabir Khan or wherever, when Shahrukh Khan cries, like you want to cry with him. He's so amazing when he cries. Shahrukh Khan, I want you to cry all the time. Like no, I mean on the screen, on the screen. How do you manage to be so real when you're crying? अभी यार मुझे ये समझा नहीं सकूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नासिर एंड एवरीवन फॉर बीइंग हियर. जब बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो काम होते वक्त ऐसी वो इमोशंस आ जाती हैं. इन दिस फिल्म आई थिंक द मैक्सिमम हेल्प एंड लव इज फ्रॉम नवाज भाई हिमसेल्फ. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नवाज भाई. ऑनेस्टली मैं बार बार ऐसा कहता हूं, जो मैं सिर्फ अपने बारे में कहूंगा, दूसरों के बारे में नहीं कहूंगा. स्टार जो है वो पोस्टर पे आ जाता है, सारा श्रेय ले जाता है, लेकिन एक्टर्स लाइक नवाज भाई एंड ज़ीशान आर द वन हु मेक अस लुक रियली नाइस. सो थैंक यू वेरी मच. और मैं शायद इनसे उम्र में बड़ा हूं तो मैं पेट्रोनाइजिंग साउंड नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वांट टू टेल ऑनेस्टली दैट दिस फिल्म जब आप देखेंगे, सो द नाइसेस्ट पार्ट्स इन द फिल्म आर द एनैक्टमेंट और जो राहुल ने लिखाई की है और डायरेक्ट किया है. सो आई होप यू एंजॉयड. जहाँ तक रोने का सवाल है, मैं असली में नहीं रोता हूँ. असली में मैं अपने बाथरूम में रोता हूँ और वहाँ मैं किसी को नहीं घुसने देता. तो वो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा. ये हमारा फिल्मी रोना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ आंख में उंगली डाल के, कुछ फीलिंग करके. बट ऐसी दुआ मत करो कि मैं जिंदगी भर रोता रहूँ. हाँ, और स्पेशली ट्रेलर के वक्त मत करो यार. अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते ना. And I was talking about the fourth वाला जो आपका शेड, थर्ड शेड जो है आपका, and that is शाहरुख खान being the bad boy. अब ये भी आप बाथरूम में होते हैं क्या? या फिर in real like yeah. How much of a bad boy are you in real, Shahrukh? मैं बदतमीज और घटिया नहीं हूँ और छिचोरा भी नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ वेरी बैड बॉय. आई एम एन एक्सट्रीमली बैड बॉय. मैं ज़्यादा रूल्स में मानता नहीं हूँ. मैं अजीब चीज़ें भी कर देता हूँ, कह भी देता हूँ. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि मैंने अपने बच्चों को भी यही बताया है. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नॉर्मल इज लाइफलेस. यू हैव टू बी अ लिटिल मैड, एंड व्हेन यू आर अ लिटिल मैड यू आर अ लिटिल बैड टू. And I'm extremely bad here. I'm an extremely bad boy, but my dimples save me. And I think women they love bad boys, especially. I'm an extremely bad boy. मैं ज़्यादा rules में मानता नहीं हूँ.
मैं अजीब चीज़ें भी कर देता हूँ, कह भी देता हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि मैंने अपने बच्चों को भी यही बताया है. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नॉर्मल इज लाइफलेस, यू हैव टू बी अ लिटिल मैड, एंड व्हेन यू आर अ लिटिल मैड यू आर अ लिटिल बैड टू, and I'm extremely bad here. I'm an extremely bad boy, but my dimples save me. And I think women they love bad boys, especially in the case of Shah Rukh. Where are the girls? मैं वो बैड बॉय हूँ जो शरीफ लगता हूँ, तो लड़कियां जो है मुझे माँ के पास भी ले जा सकती हैं, बट मैं हूँ बहुत गंदा मैं. यार वो जो पहला वाला रोमांटिक है ना, उसमें कवर हो गया वो वाला. बट नवाज भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं इस मूवी के अंदर. जरा बताइए, हाउ वाज इट वर्किंग विद शाहरुख खान? आपको मतलब व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, नवाजुद्दीन आगे आ जाइए. जब एक्टिंग की बात होती है नवाज भाई, तो मतलब एक्टिंग तो ऐसे घोट घोट के पी रखी है आपने. मतलब आप थिएटर की बात हो या कुछ भी बात हो, you're so amazing, you've always been amazing. शाहरुख के साथ आपने काम किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? पब्लिक जानना चाहेगी कि कैसा लगा, कैसा है. एक्चुअली अगर ये कैरेक्टर क्लिक होता है तो बिकॉज ऑफ शाहरुख भाई, क्योंकि डे वन से इन्होंने बोल दिया था कि मैं आपके कैरेक्टर को रेस्पेक्ट दूंगा, और हर सीन में वो रेस्पेक्ट मुझे जब भी हम सीन करते थे, क्योंकि कैरेक्टर का स्टेटस ऐसा है चूंकि इस फिल्म में, तो जब भी हम लोग सीन करते थे उस सीन में मुझे फील होती थी वो रेस्पेक्ट. आई थिंक अगर वो स्टेटस वाइज वट एवर जो भी उसकी परफॉर्मेंस है फिल्म में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. That's so fantastic. क्योंकि क्या होता है ना, कैरेक्टर जब सीन होता है तो वो गिव एंड टेक होता है. अगर सामने से मिलेगा ना तो ही जब आप उस कैरेक्टर को जो ऐसा कैरेक्टर, जब आप उसको इज्जत देंगे, जो सारे कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर को उस नज़रिए से देखते हैं जो वो कैरेक्टर है, तो ऑफकोर्स अपने आप में ही वो कैरेक्टर आधे से ज़्यादा एक्टिंग में ही हो जाती है. That's fantastic. We'll be having the director and the producer also of this movie. रईस, जो कि अभी जिसका ट्रेलर लॉन्च अभी हमने देखा, सो कैप्स अहमद है. लेकिन टॉकिंग अबाउट मियां भाई की डेयरिंग, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही डेयरिंग काम किया, मेरी फूफी से शादी करना. बट आई वाज लाइक, जब अभी हम लोग का ऐसा रेड एफएम वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसपे हम लोग ये पूरा डिस्कस कर रहे थे, प्लान कैसे करना है क्या नहीं करना, तो उसकी इमेज क्योंकि रईस लिखा था उसमें, मैंने अपने फूफा साहब की डाली. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव the producer and director, we have Ritesh and Rahul here. Hello guys, how are you doing? Hi. First time I think the director and producer are late. हाँ, ऐसा कैसे हो गया? मतलब शाहरुख was the first one to enter. Is it like this always? Always. Shahrukh is always the first one to enter. I think right now he's turning a new leaf with Rais. अच्छा, we're changing. 9:30 बजे घर से भी निकल गया था आज भी यार सुबह. But मेरा नाम नसर है यार. Okay. So why don't you guys sit? That's okay. So, should we start with the Q&A, question and answers के साथ? Should we start with it, Shahrukh? हाँ? Let's start with it then. Hi, Shahrukh. Can I have one more mic, please? Hi, Shahrukh. Hi, Shahrukh. Here. शाहरुख, आपने अपनी करियर की शुरुआत में एंटी हीरोज वाले रोल काफ़ी किए थे, डर, राम जाने, और फिर बाद में डॉन में भी आपका वो एंटी हीरो वाला अंदाज देखने को मिला. रईस में भी कुछ वैसा ही है जिसमें आप नेगेटिव शेड्स में हैं. तो क्या इसे एक कॉन्शियस डिसीजन माना जाए कि इतने सालों बाद वो जो आपने एक्सपेरिमेंट शुरुआत में किया था, या आपको सिर्फ स्क्रिप्ट पसंद आई और आपने हाँ कह दी? एक्चुअली यार मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि मैं बहुत कोशिश करता हूं, शायद मैं पूरा नहीं उतरता उस कोशिश पे कि हर फिल्म जो है पिछली वाली से अलग हो. तो व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि वैसा ही टाइप का है, तो मैं कोशिश करता हूं कि डॉन टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये डर टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूं ये अंजाम टाइप ना हो. क्योंकि ऐसा टाइप हो जाना फिर वही फिल्म करने का फिर मकसद नहीं बनता नई फिल्म करने का. इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक बचपन से लेके बड़ी उम्र तक 50 या 45 तक की कहानी है. और मुझे ऐसा नहीं है कोई कॉन्शियस डिसीजन है मैं बुरा आदमी करूंगा. कोई अच्छी कहानी लिखेगा बुरे आदमी की तो तब करूंगा. जैसे हमारे डॉन के प्रोड्यूसर ने कुछ सालों हो गए तीसरी वाली नहीं लिखी, बैठे रहते हैं काम कर, दूसरी पिक्चरें बनाते रहते हैं, पता नहीं फुकरे टुकरे बनाते हैं, डॉन 3 नहीं बनाते.
तो जब लिखेंगे तो तब इंशाल्लाह अगर मुझे बोलेंगे तो मैं करूंगा. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक राहुल ने जो ये और इनके जो राइटर्स हैं उन दोनों ने मिलकर ये जो एक एक्सपेंस लिखा है, तो इसमें ऑब्वियसली मुझे बिलीव है कि बुरा आदमी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए एज अ कैरेक्टर, कि मैं शाहरुख खान हूँ, रोमांटिक रोल करता हूँ, फैमिलीज पसंद करती हैं तो अच्छाई रखते हैं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. कैरेक्टर है, मैं नहीं हूँ वैसा. सो आई थिंक ये कहानी में एक्सपेंस ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर उसकी जो बुराई है वो 100%, बट ऑल्सो एक अच्छा दिल है. रईस का मतलब ही ये होता है. रईस का मतलब अमीर नहीं होता, रईस का मतलब होता है बेनेवलेंट. और हम कोई गलत काम करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ी बात होती है. सो आई लाइक दिस होल आइडिया. अभी ट्रेलर के अंदर बहुत तामझाम है, झगड़ा है, फाइटिंग है, वो सब है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा फलसफा है कि हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हों, जगह पर हों, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन, खुदा हमें जरूर माफ कर देगा. भगवान जो है हमें कहेगा ठीक है यार गलती हो गई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. सो आई थिंक दैट फलसफा मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म का. एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं बुरा आदमी हूँ फिल्म में और हूँ और रहूंगा. शाहरुख, एक सवाल और कि पहले ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, मीडिया में खबरें आई, फिर काबिल भी 26 को रिलीज होने वाली थी, वो भी प्रीपोन हो गई, और रईस भी प्रीपोन, एक दिन के लिए प्रीपोन हो गई, 25 को रिलीज है. तो इस डिसीजन के बारे में बताइए. एक्चुअली हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, बिकॉज पहले दोनों फिल्में 26 को आ रही थी. तो आई थिंक हमने अपना डिस्कशन वहाँ ख़त्म कर लिया था कि जहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि दोनों फिल्में साथ में आ रही हैं. सो वी हैड डिसाइडेड विद आवर एग्जिबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कि हम 25 को आ जाएंगे. एंड आई थिंक काबिल अब शाम के शोज में आ रही है, वी विल कम इन द रेगुलर शोज. सो ऐसा कुछ तकलीफ की बात नहीं है कि उनके बाद डिसाइड किया, उन्होंने पहले डिसाइड किया. आई थिंक ये लॉजिकल डिसीजन है. 26 को छुट्टी है, उससे पहले अगर हम थोड़ा सा फ़ायदा ले लें इवनिंग शोज़ का या डे शोज़ का, सो वी विल कम इन द मॉर्निंग. एंड लाइक यू सेड, मीडिया रिपोर्ट्स में यार बहुत चीज़ें आती हैं. अब हम जो है जेन्युइनली, मैं फिर से ये बोलूँगा सबको कि जो प्रोड्यूसर अनाउंस करे वो होता है. सो आई थिंक वी हैड केप्ट इट कि हम ट्रेलर के दिन ही अनाउंस करेंगे कि फिल्म की रिलीज़ कब है, बिकॉज वो एक अपना मार्केटिंग थॉट है कि यार हमारी तरफ से जो आए. दूसरा पोस्टर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2015 में टीजर, 2016 में ट्रेलर, 2017 में पिक्चर, ऐसा शायद दुनिया में कभी नहीं हुआ है. सो वी वांटेड टू बी क्लियर कि अब हम जो बोले हैं, अब मतलब जैसा बोला है अब तो आ ही रहे हैं, तो अब हम 26 करें, 25 करें, 27 करें, पूरा सोच समझ के व्हेन वी स्पोक टू एवरीबॉडी वी हैड डिसाइडेड. सो वी थॉट वी विल वेट टिल द ट्रेलर एंड अनाउंस इट. नवाज भाई आपके लिए एक सवाल है. नवाज भाई आपके लिए एक सवाल है. आपने सलमान और आमिर के साथ भी काम किया है, शाहरुख के साथ काम करना कितना इंटिमिडेटिंग था आपके लिए? कितना क्या किसी तरह का प्रेशर था जब शाहरुख के साथ आप काम कर रहे थे? आपने सलमान आमिर के साथ काम किया? ऑफकोर्स जब मैं काम करने से पहले थोड़ा सा ऑफकोर्स मैं घबराया हुआ था, लेकिन जब सीन करने गए तो फिर ऐसा लगने जैसे हाँ, जैसे हम लोग एक्टर्स काम करते हैं, जो थिएटर में भी करते थे, तो उस तरह की केमिस्ट्री डेवलप होने लगी. Shahrukh sir, you know, here on your left, on your left. Side. Yeah. So basically, you know, Rahul sir is known for a different kind of cinema, but Rais has all the ingredients of a blockbuster. It has got action, romance, and everything. How did that blending come in place? Did you suggest it to be a little more commercial, and was it his idea? No, I think Rahul ने रितेश और फरहान से बात की थी, and रितेश and फरहान as producers and as creative producers, I think उनके दिमाग में ये बात और राहुल के साथ में आई थी कि you know it's a mix of both the worlds. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राहुल डिफरेंट पिक्चर बनाते हैं तो ये उसी जोन की है. आई थिंक इन्होंने जब वो सुना, दे रियलाइज्ड इट, एंड राहुल हिमसेल्फ हैड मेड इट लाइक दैट कि उसको एकदम ओवर द टॉप, इन योर फेस कमर्शियल फिल्म नहीं बनाएंगे. मैंने जैसे बोला, बहुत सुलझी हुई बातें हैं इस फिल्म के अंदर, कैरेक्टराइजेशंस बहुत स्ट्रांग है, लाइंस बहुत स्ट्रांग है, स्टोरी थॉट बहुत स्ट्रांग है, फलसफा बहुत स्ट्रांग है. सो ऑल दैट फिल्म में आएगा और आई थिंक वो पिक्चर को बहुत बॉडी देगा. इट विल गिव इट बॉडी एंड सोल एक्चुअली. सो द डिसीजन, आई थिंक व्हेन दे केम टू मी, दे हैड ऑलरेडी काइंड ऑफ थॉट कि एक इंटरेस्टिंग मिक्स बनाएंगे कि कमर्शियल फिल्म जो अच्छी बात करती है. सो होपफुली नो, हमेशा सबका यही रहता है यार एक्चुअली अटेम्प्ट कि लेट्स मेक अ कमर्शियल गुड थिंकिंग फिल्म. बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार सक्सीड होते हैं, but I think the idea is that for all good filmmakers. So Rahul had already planned it, and I think Farhan and Ritesh recognized that very fast. Shahrukh straight ahead. Hi, east side. Shahrukh straight ahead. One question talking about Rais. Yeah, east side. Talking about the character, what's the one quality that you share with hi, straight ahead, Shahrukh. Yeah. Talking about Rais, the character, what's the one quality that you share with him? And do you bring some of your own personal quirks to a character, or do some of their characteristics seep into your personality by the time you're done with the film? Sub actors, yaar.